डियर फ्रेंड्स, जय रिवल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो गाइस, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। मन ही मन में आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में टारो कार्ड आपको क्या कहना चाहते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। तो गाइस, जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको रखना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये एक रीडिंग जो बनाया गया है ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो प्लीज़ गाइस, इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करता है आपका पार्टनर जिसके बारे में आप 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान आपको लेकर क्या सोचता है। मन ही मन में उनका 3 बार नाम लीजिए, उनको विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ मदद कीजिए हमें। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड देवों का देव महादेव मदद कीजिए। तो थैंक यू न्यूज़, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आया 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है ओके किंग ऑफ वांड्स। ओके, किंग ऑफ वांड्स आ गया है गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास ओके एस ऑफ पेंटिकल्स आए हैं गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स आ गए हैं। और नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स। और नेक्स्ट कार्ड आ गए हैं हमारे पास गाइस, वो है किंग ऑफ कप्स। ओके, जिसका डर था वही हुआ है। और इस कहते हैं ना कि डरी चीज़ को लेके आ जाती है ना, जिसका डर रहता है वही हो जाती है चीज़ें। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहले कार्ड जो हमारे पास आया है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में पूरी तरह से आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, आपको रहते हुए भी ना आपको भनक भी पड़ने नहीं दिया। ये इंसान आपका रहते हुए किसी और के साथ रिश्ता था इसका, इस इंसान का। आपका पीठ पीछे भी ये इंसान किसी और के साथ रिश्ते में था, ठीक है ना। आपको ये इंसान भनक नहीं पड़ने नहीं दिया। और हो सकता है कि जब ने आपने इसको भनक पड़ा होगा, आपको जब डाउट आया होगा ना इस इंसान को कि ये इंसान आपके अलावा भी किसी और के साथ गुलू गुलू कर रहा है, तो आप इस इंसान ने कोशिश की जानने के लिए, समझने के लिए। तो ये इंसान पूरी तरह से आपसे दूरियां बना लिया, आपको मजबूरी का हालत में रख दिया और इस तरह से ये इंसान आपको इस रिश्ते से आपसे दूर हो गया ये इंसान। और तो आप कुछ नहीं कर पाए, आपको लाचार कर दिया, मजबूर कर दिया, आपसे दूर हो गया, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है 7 ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है कि आपने इसको रंगे हाथों भी पकड़ा होगा, किसी और के साथ चैटिंग करते होगे, बातें करते होगे, जैसा भी हो, लेकिन इसकी धोखाधड़ी आपके सामने आ गया, आंखों के सामने, कुछ छुपा हुआ नहीं रहा, ठीक है ना। पास्ट में जो भी था इसने छुपा के कर रहा था। आज ये इंसान आपको, जिन लोगों की वजह से इस इंसान ने आपको धोखा दिया ना, वही लोग आज ना आपका पार्टनर का जी का जंजाल बनता हुआ दिख रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, बार मुड़ मुड़ के बार बार आप ही की तरफ देख रहा है, क्योंकि आप लोग का जो रिश्ता था ना ये बहुत ही अच्छा रिश्ता था। लेकिन इस इंसान ने आपको धोखा दे के जो किसी तीसरे को लेके आया, आपको जो पीठ पीछे खंजर घोपा ना, जिसके कारण आज इसको भी सहना पड़ रहा है। और जिसके लिए ये इंसान ने धोखा दिया ना, वो भी इंसान ना आपका पार्टनर को धोखा देके चले गया, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान आपको मुड़ मुड़ के देख रहा है, आपको सोशल मीडिया में स्टक कर रहा है। और इसको आपको करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपके बारे में ये सोचता है कि आप बहुत इमोशनल इंसान हो। कोई भी अगर लड़का हो, तो कोई भी लड़की अगर आपके पास आए, 2-4 मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बोले, आपको लॉलीपॉप दे दे, तो आप ना उसका लॉलीपॉप चूसता हुआ उसके पीछे पीछे चल दोगे। इस तरह से उनको लगता है आप बहुत ही इमोशनल फूल हो, कोई भी आपको पटा सकता है, कोई भी आपको मतलब आपको अपना सकता है, ठीक है ना। आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो, ऐसा उनको लगता है। इस इंसान को डर लगता है कि ये इंसान को आपसे कोई चुरा ना ले। इस इंसान के भले इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, अभी भी ये इंसान आपसे दूरियां बना रखा है, रन कर रहा है आपसे। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता है कि आपको इसकी सच्चाई को पता चल गया, बल्कि आपको सारे सच्चाई का पता चल गया है, ठीक है ना।
लेकिन फिर भी ये शर्मिंदा है, ये नहीं चाहता है, ठीक है ना। इसको सर आप फेस करना, इसको बहुत मतलब हिचकिचाहट हो रही है इसको आपको नज़र मिलाना, ठीक है ना। 7 ऑफ सोर्ड्स, इस टाइम पे ये इंसान आपको यकीन दिलाने में तो नामुमकिन है, इसका इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम खेला है आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, और आपका प्यार का, आपका सच्चे प्यार का, आपका सच्चा साथी का, सच्चा भावना को आप इस इंसान ने रोंग कुचल डाला था। देखो इस फोटो में कैसा दिख रहा है, एक इंसान 5 शॉट्स लेके भाग रहा है, और सामने वाला आप ही का सारी चीज़ थे, आप ही ने सब कुछ किया, और ऊपर से आपका हाथ पैर बांध के, मुंह बांध के, एकदम परेशान करके आपको एकदम मतलब लाचारी हालत में इंसान छोड़ के आपको चले गया, है ना। ऐसा दिख रहा है इस टाइम पे ये इंसान आपको सोशल मीडिया स्टक कर रहा है। ये अगर आपका घर का आसपास रहता है तो आपका घर पर भी आसपास ये इंसान मतलब इसका नज़रें रखते हैं, ठीक है ना। आप कहाँ जा रहे हो, किससे जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, इसको आपका पार्टनर को भी लगता है कि काफ़ी हद तक कि आपके लाइफ में भी कोई अदर पर्सन है, किसी को आप भी किसी अदर इंसान को इंपॉर्टेंस देते हो आज के डेट में, ऐसा उनको लगता है। आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, इस इंसान का शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो आप, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। तो गाइस 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, पास्ट में एक दूसरे को पाकर आप लोग ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम एंजॉय किया, और ये भी देखा जा सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक किया था इस प्यार में। आप लोग का प्यार जो था ना, वो प्यार भी था, दोस्ती भी थी, है ना। तो इस तरह से पूरी तरह से आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत था। लेकिन हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में ना कोई पास्ट का पार्टनर हो सकता है, पास्ट का एक्स लवर जो इसके लाइफ में उठ के आ गया, जिसके कारण हो सकता है इसने आपको धोखा दिया, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। और पूरी तरह से तो आपका पार्टनर को अगर किसी पास्ट लाइफ का लवर इसका लाइफ में उठ के आ गया था, जिसके कारण इसने धोखा दिया ना, तो उस इंसान ने भी पूरी तरह से आपका पार्टनर को गुमराह किया, पूरी तरह से अपनी बातों में से जरिए इंसान ने आपका पार्टनर को मतलब अपनी तरफ कर लिया, जो भी कर लिया। लेकिन ये इंसान ना आपका प्यार को आज भी भूल नहीं पाया। आपका आज भी इसके फ़ोन में फ़ोटोज़ हो सकते हैं, और ये इंसान आपका फ़ोटोज़ से बात करते रहते हैं, ये इंसान, ठीक है ना, अपनी मन की बात आपके फ़ोटोज़ से कहते रहते हैं। आपका फ़ोटो देख देख के ये ना किस भी करते रहता है ये इंसान, ठीक है ना। और आपका दिया हुआ गिफ्ट है इसके पास, जो वो देख देख के आपको याद करते रहते हैं, आपका पास्ट की मेमोरी को याद करता है। ये इंसान आपके साथ रिश्ते को रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है रिसेंटली इसने किसी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिला होगा, बचपन के दोस्त से मिला होगा, या तो कोई ऐसा दोस्त से मिला होगा जो बहुत टाइम से 6 महीना साल भर से दूर था। ये इंसान किसी रिलेटिव से मिला है, और जो भी रिलेटिव से मिला है उसको ना आप दोनों का रिश्ते को बारे में अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। उसने आपका पार्टनर से भी पूछा है कि क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। आपका पार्टनर ने झूठी कह दिया कि आपके साथ रिश्ता अच्छा चल रहा है, जबकि आपका पार्टनर को पता है कि आप दोनों के बीच में कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपका पार्टनर ने आपको ठुकराया, किसी और को अपना दिया था। तो वो इंसान कह रहा है कि जिसके साथ भी आपका पार्टनर मिला है ना, वो इंसान कह रहा है नहीं, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, आप लोग एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना, आज भी ये रिश्ता पॉसिबल है, तुम्हारे लिए रिश्ता बहुत अच्छा है। इस तरह से आपको लेकर इस रिश्ते में गाइडेंस दे रहा है। और अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है आपके अलावा, तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है साफ शब्दों में उस थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी को बोल दिया कि यार मैं ना तेरे से प्यार नहीं करता, मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं, तू सिर्फ मतलब क्या मैं ना गलती हो गया यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, तू एक अच्छा दोस्त बन सकता है, बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, लेकिन तू मेरा लवर नहीं बन सकता, तू मेरा पति है तो पत्नी नहीं बन सकता, ठीक है ना। मेरे लिए मेरे दिल में ना तेरे वास्ते वो फीलिंग्स नहीं, ऐसा आपका पार्टनर ने साफ शब्दों में उस इंसान को कह दिया होंगे, ठीक है ना। ये इंसान आपसे नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आप दोनों के बीच में हो सकता है डिफरेंसेस रहा हो, जिसके कारण भी इसने आपको धोखा दे दिया हो, ठीक है ना। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। इसको डर लग रहा था कि आप दोनों का शायद रिश्ता नहीं हो पाएगा आगे जाके, क्योंकि 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है, हो सकता है आप लोगों का एज गैप रहा होगा। अगर आप लोगों का एज गैप रहा तो अच्छा खासा एज गैप रहा हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मतलब आप लोग अच्छा खासा एज गैप रहा होगा इस तरह से, ठीक है ना। या तो डिफरेंसेस रहा होगा कास्ट कल्चर इस तरह से, जिसके कारण हो सकता है आपका पास्ट में आपका पार्टनर ने ये भी बहाना दिया होगा जब ये इंसान आपको ठुकरा दिया था, धोखा दिया था, है ना, कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप है, आप लोगों के बीच में मतलब कल्चर डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, इसके समाज, इसके फैमिली मेम्बर कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बात को, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको माफ़ कर दीजिए। तो इस तरह से आपको ये इंसान बोल बाल के धोखा दे के
चले गया था, जबकि इसको आपके साथ रिश्ते को नहीं निभाना था। क्योंकि ये इंसान जब रिश्ता शुरुआत की थी ना आपसे, तब भी तो इसको दिख ही रहा था कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस रहने के बावजूद ही इसने आपके साथ प्यार किया। आप लोगों का 6 साल का रिश्ता हो सकता है, 6-7 साल का रिश्ता हो सकता है, दोनों मिला के 6-7 जो भी मिलता है होंगे 13, तो उसको भी देख लेना, ठीक है ना। जो भी 13 ईयर्स का रिश्ता हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, जो भी है। लेकिन कप्स का कार्ड ये बता रहा है 6 ऑफ कप्स, ये इंसान आपका प्यार को मिस कर रहा है। आप किस तरह से इसको प्यार करते थे, इसका इज्जत करते थे, इसके बारे में सोचते थे, सिर्फ इसका ही ख्याल करते थे। आपने बहुत सपोर्ट किया, हर सुख दुख में आपने साथ दिया, कभी आपने इसका मुंह नहीं फेरा। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको किसी पास्ट लवर के चलते इसने आपसे मुंह फेर दिया और पूरी तरह से आपको बहाना कर दिया। इसको भी समझ में आ रहा है कि इसने ना सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर उस थर्ड पार्टी के चलते आपका पार्टनर ने आपसे झूठ बोला। जबकि ये इंसान अभी कुछ इस चीज़ को नहीं मानना चाहता। ये इंसान आज अभी भी आप लोगों के बीच में डिफरेंस है, लेकिन अभी ये इंसान उस डिफरेंस को नहीं मान रहा है। इसको लग रहा है कि जो भी डिफरेंस है हो सकता है ये, और ऐसा तो पहला नहीं है कि इन लोग आप दोनों के बीच में रिश्ते में डिफरेंस है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो उन लोगों के बीच में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। तो ऐसा सोच रहा है ये इंसान, और काफ़ी ज़्यादा ये इंसान आपको याद कर रहा है, पास्ट की बातों को याद कर रहा है, सेलिब्रेशन को याद कर रहा है, जब पिछले बार हम लोग ने सेलिब्रेशन किया होगा इस तरह से, ठीक है ना। ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। आपको लेकर किसी अपने बेस्ट फ्रेंड से या तो किसी अपने फैमिली मेम्बर से ये इंसान बातें करते हैं, ठीक है ना, कि आपने उसको बहुत प्यार किया था, आपने तो उसको बहुत सहारा था। लेकिन इसी इंसान ने किसी पास्ट लवर के आ जाने से, उसके बातों में आ जाने से हो सकता है कि उसने पूरी तरह से आपका पार्टनर को बहका दिया था कि आप लोग का जो रिश्ता कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग का एज गैप है, ऊपर से आप लोग का कल्चर इशू है, कास्ट इशू है, तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से बातों में उलझा कर आपका पार्टनर को अपने तरफ ले लिया था इस इंसान ने। उसने बोल रहा था कि हम दोनों तो सेम हैं, हम लोग तो एक जैसे हैं, हम लोग का जॉब भी सेम है, ठीक है ना, हम लोग को चीज़ें भी सेम है, एज भी सेम है, इस तरह से वो कहते हुआ। स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर उसके बातों में आकर बहक गए थे, लेकिन इस टाइम पे इसको समझ में आ रहा है, उसके साथ रहकर आपका पार्टनर को वो फीलिंग्स नहीं आई प्यार वाला। देखो गाइस, प्यार वाला फीलिंग सबके साथ नहीं आती, प्यार एक से ही हुआ जाता है, सबसे 10 जगह प्यार नहीं होती, ठीक है ना। क्योंकि फीलिंग्स दिल एक ही होता है, ठीक है ना। वो तो कहते हैं लोग हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, दिल एक ही होता है और दिल एक को ही दिया जाता है, ठीक है ना। और सबसे पहली बात तो प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। आज आपका पार्टनर कह रहा है उस सामने वाले से, अगर कोई है इसके लाइफ में, तो ये कह रहा है कि आपसे इसका प्यार हो गया। और जब वो इंसान उससे के साथ है ना, वो सिर्फ प्यार कर रहा था, क्योंकि आपका पार्टनर को ये अभी समझ में आ गया। क्योंकि जब भी आपका पार्टनर उस इंसान से दूर होते हैं, अकेला पड़ता है, तब इसके दिल में ना सिर्फ आप ही का तस्वीर चलती है, आप ही का ख्याल चलती है, और इसको समझ में आ गया यही प्यार है। ये ज़रूरी नहीं कि प्यार हो तो साथ निभाओ, प्यार हो तो साथ दो, प्यार हो तो रोज़ फ़ोन हो, बातें हो, देखा देखी हो, ऐसा कोई ज़रूरी। मन में फीलिंग्स है ना, एहसास है ना, वही प्यार है, एहसास ही को प्यार करता है। आज इसको समझ में आया सच्चा प्यार ये इंसान आपसे ही करते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने काफ़ी हद तक, ये इंसान अपने दिल के बातों को सुनना नहीं चाहता था। ये इंसान सिर्फ दिखावा कर रहा था, प्रैक्टिकल कर रहा था, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ये इंसान इन्वॉल्व था। लेकिन आज ये इंसान दिल की बातें सुन रहा है, और जब दिल की बातें सुन रहा है ना इंसान, तो इसको आत्मा को शांति मिल रही है। और आपको यादें करके, आपके साथ रिश्ते को रियूनियन करके सोच के ना इसका, और अंतरात्मा में इसको शांति मिल रही है। ये इंसान काफ़ी हद तक हील हो चुका है इस टाइम पे, ठीक है ना। और ये इंसान हील तभी हो पाया जब ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाह रहा है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। आपका पार्टनर बहुत इमेच्योर हो सकता है, टीनेजर्स हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, और बचकानी स्वभाव के तो ये दिख ही रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा चंचल किस्म के भी हो सकता है आपका पार्टनर। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको ना ऐसा सोचते हैं कि जब भी आप इसके पास जाते हो ना, आपके में बचपना आ जाते थे, आप में भी कुछ ऐसे बचपना है जो आज आप, ठीक है ना। लेकिन पास्ट में आपके जो बचपना थे ना, शरारते थे ना, आपका पार्टनर को गुस्सा आता था ये सब। लेकिन आज जब आप लोगों के बीच में दूरी आएगी, नो कॉन्टेक्ट आई ना, वही बचपना, वही शरारतें ना आपका पार्टनर को याद आ रही है, और वही सब सोच सोच के आपका पार्टनर हंसे जा रहा है। बिना किसी काम का, बिना किसी मतलब का भी ये इंसान आईना देख देख के हंसता है। तो इसके दोस्त भी कहने लगते हैं, इसके फैमिली भी कहते हैं, क्या हंस रही है तू, क्यों हंस रहा है तू, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर कह देता है नहीं नहीं, ऐसे ही मुझे कुछ जोक याद आएगा। लेकिन जोक कुछ नहीं है, ये इंसान आप ही को याद करके हंसते रहता है, आपके किए हुए बेवकूफ़ी सब याद कर करके हंसते रहता है। द सन का कार्ड, आपने इसको ना हमेशा पूरी तरह से ना, आपको आपका पार्टनर इस टाइम पे ये सोच रहा है आपके लिए करंट फीलिंग्स में कि आप ही एक ऐसे इंसान थे जो इसके हर एक कमियां को भी आपने एक्सेप्ट
एक्सेप्ट कर लिया था। क्योंकि गाइस दुनिया में अच्छाई को सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कमियां को किसी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर कमियां को कोई एक्सेप्ट करता है ना, वो है सच्चा प्यार। और सच्चा प्यार, सच्चा बंदा, सच्चा बंदी ही इंसान की कमियां को एक्सेप्ट कर सकता है, बाकी कोई नहीं करता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसके लाइफ में ऐसा इंसान थे ना आपकी इसका कमियां को भी एक्सेप्ट किया था, और अच्छा तो सब लोग करते ही है। तो आपने इसको हर तरफ से अपना माना था, आपको आपने कभी भी इसको मतलब किसी और से कंपेयर नहीं किया, या तो किसी और के साथ आपने वो नहीं किया, नहीं या तो आपने कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम अमीर हो गरीब हो ऐसा फलाना ढमकाना, ये जैसे भी थे ना आपको वैसे ही मंजूर था, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे थे ना आपका पार्टनर को वैसा मंजूर नहीं था। ये इंसान आपको बदलना चाहता था, ये अपने इशारों में अपनी चीज़ों को लेकर ये इंसान बदलना चाहता था, इसके तौर तरीके ये इंसान आपको समझाना चाहता था, लेकिन आपको ये समझा नहीं पाया। उल्टा ये इंसान आप ही के तौर तरीके में घुसता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। ये इंसान को लगता है कि नहीं आप जो कह रहे थे वही सही था, इसने तो फोकट में ही इसने आपको उलझाने की कोशिश की, जबकि ये इंसान ने यही ना समझ है, ठीक है ना। आप ही समझदार हो। आपका पार्टनर आपके हर एक अदाओं में फिदा है ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है और दिल खोल के अपनाना चाहता है। वो कहता है ना कुरकुरे, टेढ़ा है तो क्या हुआ, मेरा है, टेढ़ा हुआ तो क्या हुआ, वही बात है। इसका भी दिख रहा है कि ये इंसान आप चाहे कैसा भी हो, कम ज़्यादा अच्छा दिखने वाला, पैसे वाला, अमीर गरीब जो भी हो, लेकिन ये इंसान आपको खुले दिल से अपनाना चाहता है। चाहे आप गंवार हो या पढ़े लिखे हो, इसको कोई मैटर नहीं करता। ये इंसान खुले दिल से आपको अपनाना चाहता है। 10 सन का कार्ड, ये इंसान अगर खुश है अपने लाइफ में तो आपको लेकर इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए लेकर सोच कर ही खुश है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको ना बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है आपको बातों को सोच के। ऐसा दिन में कोई ऐसा पल नहीं है जो इंसान आपको सोचता नहीं है, ठीक है ना। बहुत जल्दी इंसान आपको नई शुरुआत करना चाहता है। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस 7 ऑफ सॉर्ड्स का एलिमेंट आ गया, एयर एलिमेंट को दर्शाता है। एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है हमारे पास कप्स का एलिमेंट है, तो गाइस वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास 10 सन का कार्ड, तो मतलब सभी राशियों के लिए। बाकी जितना मैंने बताया वो ज़्यादा हैवी हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी कार्ड्स रीड करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से अपनाना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है और आपसे भी क्लियरिटी पाना चाहता है, आपके साथ शादी उदी करना चाहता है। पास्ट में इसको ना आप में कुछ कमियाँ दिखती थी, हो सकता है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, या तो कुछ ऐसा आपके पास नहीं है धन संपत्ति, इसको कमियाँ दिखती थी, ठीक है ना। जिसको लेकर इसका फैसला चेंज हो गया था। और इसका जो फैसला चेंज हुआ ना गाइस, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। ये पल भर में फैसला चेंज किया। मतलब रात को इसने जब भी आपसे बातें किया हो ना, तो बाबू सोना कह के बातें किया, और सुबह उठते बोला होगा आज से हम दोनों का ब्रेकअप, हम दोनों से जुदा होगा, रिश्ता टूट गया, इस तरह से, ठीक है ना। मतलब इसने पूरी तरह से आपको झटका दिया है, वो भी 360 वोल्ट का, ठीक है ना। इस तरह से आपका पैर तले ज़मीन खिसक दिया। इसका जो भी सवाल था, मतलब जो भी डिसीजन था, ठीक है ना। आपने इसका डिसीजन को ना सर आँखों में रखा, और इसकी खुशी के चलते आपने भी इससे ना वो कर दिया, आपने आपको हटा लिया, ठीक है ना। क्योंकि आपको लगने लगा कि जब जो सामने वाला है आपको नहीं कर रहा है, मायने नहीं रख रहा है, महत्व नहीं दे रहा है, इसको किसी और की चीज़ में खुशियाँ हैं, तो आपने इसकी खुशियों के लिए आप इसको मतलब त्याग दे दिया, आपके पार्टनर को, इस रिश्ते को। ऐसा दिख रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स, राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। करंट फीलिंग्स में आपको लेकर अच्छा सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, और इस आपको लेकर ये भी सोचता है कि ये डिवाइन का ब्लेसिंग्स थे, श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद था इसका लाइफ में, जो इसको मिला था एक आशीर्वाद के रूप में, लेकिन इसने उस आशीर्वाद को अपने मतलब फैसले के चलते, जल्दबाजी के चलते इसने आपको खो दिया, ठीक है ना। ऐसा उनको लगता है। एस ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम पे आपके लाइफ में आपने नई शुरुआत कर लिया है किसी और के साथ, ऐसा उसको लगता है, या तो ऐसा है, या तो हो सकता है कि आपने नई शुरुआत कर ली, आपने खुद ही सेल्फ लव को करने लगे हो। अगर किसी के साथ गए भी नहीं, फिर भी आपका डिसीजन चेंज हो गया, आपका फोकस चेंज हो गया, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। आपका पार्टनर चौराहे पे था, ये इंसान, इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। हो सकता है एक तरफ इसका फैमिली मेम्बर थे, एक तरफ आप थे, हो सकता है इसका मदर ने या इसको फादर ने इसको बहुत इमोशनली ड्रामा किया होगा आपसे इस रिश्ते को चलते, और इसने हो सकता है दोनों में से कोई एक चुनने बोला था, इसका फादर ने बोल दिया था या तो आपको चुने या तो इसको फादर को चुने, इस तरह से, ठीक है ना। जिसके कारण आपके फादर ने अपने फैमिली मेम्बर को चुना, अपने फादर को चुना, और आपको इसने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, इस तरह से पास्ट में ऐसा दिखा जा रहा है।
लेकिन गाइस ये इंसान जिसको भी चुना था लेकिन खुश नहीं है ये इंसान। अगर इसने फैमिली मेम्बर की तरफ से भी किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा तो भी खुश नहीं है इंसान। टू ऑफ सॉर्ड्स है गाइस। आपका पार्टनर ने जिसको आपको ठुकरा के जिसको भी भरोसा किया था आंख बंद करके, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, इसके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपको लेकर प्यार ही प्यार है, लेकिन ये इंसान बता नहीं पा रहा है, जता नहीं पा रहा है और आपको पूरी तरह से रूड एनर्जी दे रहा है। आप इसको देख कर बोलेगा कि ये इंसान आपको रत्ती भर भी प्यार नहीं करता, ना इसके दिल में कोई प्यार हो सकता है। प्यार का नाम पे तो पी भी नहीं हो सकता इसके दिल में आपको लेकर, क्योंकि ये इंसान दिखावा ही ऐसा करता है, आपको रुतबा ही ऐसा करता है, आपको ऐसा शो ऑफ करता है कि इसके दिल में कोई लेना देना नहीं आपसे। टू ऑफ सॉर्ड्स पूरा इग्नोर करके रखा है, आपको देखना भी नहीं चाहता। इस ये खाली आप दिखावा करते रहते हैं कि इंसान आपको देखना नहीं चाहता, आपको परखना नहीं चाहता है, लेकिन ये मन ही मन में ना इसका आत्मा इसको पुकारते रहते, इसका आत्मा ना आपको ही पुकारते रहते हैं और ये बात जानता है। ये जानबूझ के अपने दिल को ना इग्नोर करता है, प्यार को मतलब उसको इग्नोर करता है, ठीक है ना। बहुत टाइम से 2 महीने से 2 साल से इंसान छुपा के रखा था इमोशनल को, अभी ये छुपा नहीं पा रहा है ना, ठीक है ना। अब इसका बाहर आ रहा है ये इसका, और ये इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, ठीक है ना, बहुत परेशान है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये इंसान दुविधा में नहीं रहना चाहता, 2 हिस्सों में बट के नहीं रहना चाहता। ऑलरेडी इंसान ने आपको भी 2 हिस्सों में बट के रखा था, इंसान 2 साल से लटकी दे रहा था पॉसिबिलिटी से, और खुद भी लटक रहा था 2 चीज़ों में। आप थे एक तरफ, इसका कोई और पर्सन था, ठीक है ना। लेकिन जो भी था ना, ये किसी एक की तरफ आना चाहता है। अभी पास्ट में तो इसने आपकी तरफ फैसला नहीं लिया था, लेकिन इस टाइम पे ना ये इंसान मन से आपकी तरफ ही फैसला लिया, क्योंकि इसने ये अपने दिल को, अपने भावना को इग्नोर नहीं कर पा रहा है। देखो गाइस, प्यार जो होता है ना वो एक बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है, ठीक है ना। प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। लोग कहते हैं प्यार को बदनाम करके रखे, ये अलग बात है। जो कहते हैं प्यार बदनाम है वही इंसान गलत है, ठीक है ना। प्यार तो अमर है गाइस, प्यार कभी कम होने का नाम ही नहीं, प्यार सिर्फ बढ़ने का नाम है, और प्यार ही तो है जो इस दुनिया में है, ठीक है ना, बाकी और कुछ भी नहीं है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, इसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इमोशन है, लेकिन ये इंसान बताएंगे नहीं, जताएंगे, अंदर ही अंदर घुट रहे। ये इंसान ना आप दोनों के बीच में दूरिया को मिटाना चाहता है ये इंसान, और आप दोनों के कन्फ्यूज़ को मिटाना चाहता है। आपको जो कन्फ्यूज़ दे के रखा था, करके रखा था, उसको मिटाना चाहता है, किसी एक तरफ आना चाहता है। क्योंकि ये इंसान, देखो गाइस, कोई भी इंसान क्या, ये इंसान क्या, आपका पार्टनर, मैं क्या और आप क्या, 2 खरगोशों के पीछे भागोगे या तो 2 नाव पे सवार करोगे ना, तो आपका नैया कभी भी डूब सकती है, क्योंकि 2 नाव पे पैर रख के आप नदी नहीं पार कर सकते हो, तो आप सफ़र नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है तो 100% आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। पास्ट में इसने आपको रिजेक्ट कर दिया था, इस टाइम पे आप इसको रिजेक्शन कर दोगे। तो और ये इंसान ऐसा भी एक घमंडी हो सकता है आपका पार्टनर, जिसके कारण इसको लगता है कि दुनिया वाले रिजेक्शन सह लेगा ये इंसान, लेकिन आपका रिजेक्शन ये सह नहीं पाएगा, जिसके कारण ये जानता है कि इस टाइम पे आप रिजेक्ट कर दोगे, इसलिए भी ये इंसान ना आपको प्रपोज या तो कोई अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेता है, ठीक है ना। इस तरफ देख रहा है, इस टाइम पे दुविधा में है, दुविधा से निकलना चाहता है, अपने लाइफ को प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड्स। तो किंग ऑफ वांड्स ये इंसान बताता है कि आपका पार्टनर बहुत गुस्से वाला है, जिद्दी किस्म के, धीर किस्म के, और स्मार्ट है। स्मार्ट तो है, चलो अच्छी बात है, स्मार्ट होनी अच्छी बात है ना, लेकिन स्मार्ट के ये ओवर स्मार्ट है आपका पार्टनर, कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है। हो सकता है ये दिखने में बहुत खूबसूरत हो, एक घर गाड़ी इसके पास हो, या तो फिगर वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इस इंसान को जो अपने चीज़ों पर घमंड था, घमंड में आकर इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें किया होगा, बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर किया होगा, इंसल्ट किया होगा लोगों के आगे, और हमेशा ये इंसान ने अपने ऊपर ही मतलब ये इंसान आपसे अपने ऊपर ही आका है, आपको हमेशा ये इंसान अपने से नीचे ही आपको देखा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान ने पूरी तरह से आपको उंगलियों पर नचाया था, इस इंसान ने ऐसा पास्ट में दिख रहा है, और लेकिन आपने भी इसको काफ़ी हद तक इसका बातें मानता था, हर एक बात मानता था, हर एक ख्वाहिश को पूरी करने के लिए आप जी जान लगा देते थे, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है आप बहुत गुस्से में हो और आप इसको अपनाना नहीं चाहते हो, आपका फैसला कर लिया हो, ठीक है ना, इस तरह से अगर आपने कुछ इस तरह से फैसला किया है ना, तो इसलिए क्या है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के ना किसी तीसरे को चुन लिया। तो गाइस, एक बार ना इंसान लात जूता सब कुछ खा लेगा इंसान, लेकिन किसी एक को छोड़ के किसी तीसरे के पास जाता है ना, तब इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तब तो बर्दाश्त ही नहीं करता है ना, तब तो पूरी तरह से बिखर जाता है। तो
आपने काफ़ी बर्दाश्त किया, इसका लात जूता सब खाया, गाली गलौज सब सहा आपने, इसका नेगेटिविटी, इसका जो भी परेशानी है सब सहा आपने, ठीक है ना। इसके हर एक दुख को, हर इस गालियों को आपने इसको प्यार समझ के बैठे थे, लेकिन एक टाइम पे जब इस इंसान ने आपके ऊपर किसी को चुन लिया ना, तब से ना आप एकदम गुस्से में आ गए और आपका भी डिसीजन ले लिया, नहीं अब मैं इस इंसान को कभी माफ़ नहीं कर सकता, ठीक है ना, इस तरह से। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस रिश्ते में, इसने फैसला कर लिया आपके तरफ ही आगे बढ़ना है। और क्योंकि आपका पार्टनर जिसके साथ भी गया था ना आपको छोड़ के, वो आपका पार्टनर अगर गुस्से वाला था तो वो सामने वाला ना आपका पार्टनर से भी डबल गुस्से वाला है। आपका पार्टनर अगर ईगोइस्टिक है ना तो सामने वाला और ईगोइस्टिक है। अगर आपका पार्टनर बहुत माइंड गेम खेलते हैं ना, चैप्टर किस्म के लड़की है लड़का है जो भी है, तो वो जो सामने वाला है ना वो आपका पार्टनर से भी डबल माइंड गेम खेलने वाला इंसान है। मतलब आपसे आपका पार्टनर का ईगो क्लेशेस हो रहा है उसके साथ, ऐसा दिख रहा है। और पास्ट में भी आपका पार्टनर ने, आप दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा ईगो क्लेशेस हुआ था, ठीक है ना। और इस टाइम पे आपको इसने बहुत ईगो में हर्ट किया है, बहुत आपको आत्मसम्मान में इसने हानि पहुंचा है, जिसके कारण आप मानने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, ये इंसान फैसला तो ले लिया लेकिन फैसला आपको सुना नहीं रहा है, खुद से ही फैसला लेके बैठे हैं, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये इंसान ने आपको ठुकरा के किसी और को, पैसे धन दौलत को देखकर ये इंसान ने आपको रिश्ता ठुकरा दिया था। ये इंसान किसी और को आगे बढ़ गया था, लेकिन जहाँ पे भी बढ़ा था ना उसको एक ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ा जहाँ पे इसको सब समझ में आ गया, अकल ठिकाने आ गई, क्योंकि एस ऑफ सोर्ट्स बता दिया कि इसने बहुत गलत किया, आपके साथ गलत किया, ठीक है ना, इसने आपके साथ बहुत बुरा किया, जबकि इसने आपके साथ, आपने तो इसको हमेशा सहारा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट नाउ आपका पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहता है और एकदम सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, प्योरिटी के साथ, एकदम शुद्धता के साथ, कोई धोखाधड़ी की नहीं, ठीक है ना, पूरे खुले किताब के साथ ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। इसको लगता है कि आप डिवाइन ब्लेसिंग्स हो, ठीक है ना, मतलब दुर्गा माता ने आपको मतलब आशीर्वाद के तौर पे इसको मिलाया था, लेकिन लक्ष्मी माता ने दिया था इनको, लेकिन ये इंसान संभल नहीं पाया। लेकिन इस टाइम पे इसको समझ में आ गया, इस दुनिया ने आपका मतलब वो उसको वैल्यू बढ़ा दिया, ठीक है ना। इस टाइम पे एस ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर का एक ही एम दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, और आपके अलावा अगर इसके लाइफ में सक्सेस है ना तो भी इसको आज वो सक्सेस भी फीकी पड़ रही है, ठीक है ना। आपके अलावा इसके लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है, आप ही इसका खुशियों का सोर्स हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो गाइस आपका पार्टनर तो पास तो सब कुछ है इस टाइम पे। हो सकता है कि आपका पार्टनर ना, आपने ना किसी शादीशुदा इंसान के साथ रिश्ता जोड़ के रखा है, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है, या तो आपने किसी ऐसे लड़की को प्यार करते हो जिसको ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, आप भी जानते होंगे, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई, आपका पार्टनर का लाइफ में नाइन ऑफ पेंटिकल्स कहा जाए तो सब कुछ है, ओके, मतलब रिश्ते भी हैं, प्यार भी है और इस तरह से। लेकिन ये इंसान सब कुछ होने के बाद भी ना एक चीज़ की इसको कमियां खलती है, वो है आप। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी कमियां आज भी इसको खलती है। ये ना अंदर आत्मा से ना सुकून नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, सोल सेटिस्फेक्शन नहीं है इसको। इसके पास पैसे हो गए हैं, धन दौलत हो गए, लेकिन सोल सेटिस्फेक्शन, अंतर आत्मा की शांति नहीं, और अंतर आत्मा की शांति आपसे ही है। इसको सब कुछ मिल गया, इसका डिज़ायर कंप्लीट हो गया। अब जब डिज़ायर पूरी हो गई ना, हो सकता है कि इसका डिज़ायर था बड़े घर में रहना, बंगलो गाड़ी जो भी था, किसी ऐसा जो भी था इसका उसने कर लिया, सब कुछ पा लिया। पाने के बाद भी ना इसको ना आज अकेला फील हो रहा है। इसको लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी मेरा अकेलापन गया नहीं, आज भी मुझे अकेला अकेला एहसास होता है। सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी मुझे अकेलापन एहसास होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि ये इंसान आपको दिल जान से प्यार करता है, और आप कभी ना इसको लगा था कि ये जी लेंगे पैसे के सहारे, ऐशो आराम के साथ ये इंसान आपको भुला लेंगे, जी लेंगे। लेकिन ये इंसान ऐसा सोचा तो था, लेकिन आज के डेट में ये इंसान भुला नहीं पाया। इसको आज पैसा, धन दौलत, गाड़ी, इसको लगता है कि सब झूठ है। देखो नदी में बह रहे हैं पैसे, इधर भी पैसे हैं, उधर भी पैसे, लेकिन ये इंसान पैसे को नहीं देख रहा है, ये सिर्फ एक हंस को देखा है, जो है ना, एक राजहंस को देखे उसको प्यार दे रहे। तो इसको समझ में आ गया, पैसे अपनी जगह में ठीक है, लेकिन प्यार तो एक अनमोल है, और जिससे प्यार हो जाए ना, दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ और कोई नहीं है। आपसे इस इंसान का प्यार हो गया, लेकिन इसके लालच के चलते, इसके लालच के चलते, और इसके इस हो सकता है इसके देख तो गाइस ज़्यादातर तो लालच से दिख रहा है इसका। जो इसको डिज़ायर था, बड़े बड़े एम्बिशन वाला इंसान था ये इंसान, इसके एम्बिशन बहुत हाई थे, ठीक है ना। जो भी लड़की था, लड़का था, देख लेना, जिसके कारण
इसने ऐसे किया। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको इस टाइम पे मान रहा है कि आप नेचुरल के साथ हो, आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ बहुत अच्छा से ट्रीट करते हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी माइंडसेट के इंसान हो, और आप ना किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हो, आपने लोगों को देना जानते हो, आपने ना लोगों को ज़्यादा ही देते हो। मतलब अगर कोई आपको 30% दे देना तो आप उसको 80% 100% देने के लिए तैयार हो, ठीक है ना। इस तरह से मतलब आप ज़्यादा ही देते हो, और आप ना ऐसे इंसान हो ना कि आप ना बहुत ज़्यादा समझदार भी हो, ठीक है ना, थोड़ा बेवकूफ़ सा भी हो, लेकिन आप सच्चा हो, एकदम प्योर हार्ट हो, ऐसा लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आप सेल्फ का लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, और पहले से भी काफ़ी ज़्यादा आप खूबसूरत बन गए हो। आपका ड्रेसिंग स्टाइल ना आपका पार्टनर को बहुत पसंद है, ठीक है ना। इसको आपका हेयर भी पसंद है बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आपका लॉन्ग हेयर हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। और आपका पार्टनर, और ये इंसान ना आपको रेड कलर की साड़ी में ना बहुत पसंद करता है। अगर आप औरत हो, फीमेल हो, ठीक है ना, तो इसको ना रेड कलर की साड़ी में ना आपको बहुत पसंद करता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। अगर ये लड़की है तो आपको रेड कलर के शर्ट में इसको बहुत पसंद आता है। जब भी आप रेड कलर के टी शर्ट पहनते हो, शर्ट पहनते हो ना, इसको ना मन मचलता है इसकी देखने के लिए आपको, ठीक है ना, इसका तिलबिला उठता है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर का फेवरेट कलर रेड हो सकता है और आपका येलो हो सकता है, ठीक है ना। येलो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेंटिकल्स का जो कलर है ना सारे येलो है ना। तो गोल्डन कलर है येलो, तो इसको लगता है कि आपका फेवरेट कलर येलो हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और इसका जो ये और महिला जो साड़ी पहन के रखे है वो रेड कलर है ना। तो इसको लगता है, और वाइट कलर की है। तो गाइस आप दोनों के बीच में 3 कलर का तो मैक्सिमम हो रहा है, वाइट, येलो एंड रेड, ठीक है ना। देख लेना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि इस रीडिंग में 2 किंग आ गया है। तो गाइस आप लोग के रिश्ते में 100% थर्ड पार्टी इंटरफेयर हो सकता है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ कभी ना हो, क्योंकि गाइस प्यार जो होता है ना, प्यार एक शक्कर की तरह होता है कि अगर आप चाय पीने से पहले कोई स्वीट खा लोगे ना, मिठाई रसगुल्ला वगैरह, तो आप वो चाय पियोगे ना तो वो फीकी पड़ जाएगी आपको, वो आपको लगेगा कि चाय में शायद शक्कर ही नहीं डाला है, लेकिन चाय में शक्कर है, लेकिन वो आपको टेस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से प्यार और शक्कर भी एक जैसा है, जो एक के ऊपर एक चुन लेने से उसका प्यार डूब जाती है, ठीक है ना, उसको नज़र नहीं आता, दिखता नहीं। तो किंग ऑफ कप्स, इसने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया ना, और अगर आपका पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को चुना सिर्फ खूबसूरती को देखकर, पैसे को देखकर, स्टेटस को देखकर, आपका पार्टनर ने आपका प्यार का कप्स को ऑफर नहीं किया, इसने रिजेक्ट कर दिया, किसी और को चुन लिया। लेकिन जहाँ पे भी आपका पार्टनर ने चुना सिर्फ ज़्यादा इज्जत के चलते, ज़्यादा प्यार के चलते, ज़्यादा धन दौलत के लालच में इसने गया था, लेकिन आज इसको कुछ हासिल नहीं है वहाँ पे। आज आपका पार्टनर रोता हुआ बिलखता हुआ दिख रहा है अगर ऐसा है, लेकिन ये इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। जितने आप दोनों के बीच में दूरी या नो कॉन्टेक्ट बढ़ रहे, उतने आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार और मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स लंबे टाइम से, साल भर से, 6 महीने से, या तो 1 महीने से, 1 हफ्ते से ये इंसान अपने इमोशन को छुपा के रखा, आपको बताया नहीं, हाइड कर रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहता है कि आप ना इसके बारे में सब कुछ जान लो कि इसके लाइफ में क्या है, आपके अलावा भी जो अदर पर्सन है उसके साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये इंसान ना आपको ना ऐसा बताना नहीं चाहता, और ये भी नहीं चाहता है कि आपको ना किसी और से पता चल जाए। ये इंसान बहुत जल्दी ये सब सारे बात अपने लाइफ के बारे में बता देना चाहता है आपको, और ये इंसान इस बात के लिए भी डरते हैं कि ऐसा ना हो कि इसका बताने से पहले कोई तीसरा आके आपको इसके बारे में सब कुछ बता दे, और अगर किसी तीसरे ने बता दिया और आप उस पर यकीन कर लिया तो आप हो सकता है ज़िंदगी भर के लिए इस इंसान से मुंह फेर लो, कभी भी इसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए आप राजी ना हो, ऐसा भी उनको लगता है। तो इंसान बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इस टाइम पे आपको बहुत याद करता है, इतना मिस करता है आपका पार्टनर, इतना याद करता है आपको ना, आप ना चाह कर भी इसका नाम हो सकता है कि आपको कहीं सुनने को मिल ही जाए, कहीं गाने में आप अचानक से कोई गाना लगाओगे उसका नाम आ जाएगा, या तो आपको दिख जाएगा, या तो उसी नाम से ना कोई पीछे वाला आपको पुकार रहा है किसी अदर इंसान को, ठीक है ना, इस तरह से, या तो इसका डेट ऑफ बर्थ या तो इससे रिलेटेड चीज़ें ना आपको दिखते रहेंगे, क्योंकि ये इंसान ना आपको 24 घंटे याद करता है, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, हर वक्त इंसान करता है, याद करता है। और गाइस जो इंसान आपको हर वक्त याद करता है ना, वो यूनिवर्स ऐसा नहीं है, यूनिवर्स में वो चीज़ जाती है और यूनिवर्स आपको वही चीज़ बताते हैं, ठीक है ना।
अगर इस इंसान का नाम दिखता है, आपको एंजल नंबर दिखता है, तो आप समझ जाना, क्योंकि ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। गाइस 1111 का एनर्जी है, अगर आप 1111 कोई भी मैनिफेस्ट कर रहा है ऐसा, तो आपका पूरा होने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो गाइस हो सकता है एक हफ्ते से या तो आपको 4 दिन से लगातार 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आपको 1111 दिखाई दे रहा है ना गाइस, तो आप यूट्यूब में या तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो 1111 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। आप दोनों के रिश्ते में नई शुरुआत होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाला है, पूरी तरह से डिवाइन का सपोर्ट है, ब्लेसिंग्स है, इस रिश्ते में कोई आप लोग को जुदा नहीं कर सकता है। और आप लोग का बीच में ना ऐसे कई बार आए बाहरी लोग, कई बार और आके भी चले गए, लेकिन कोई भी आपका जगह नहीं ले पाया, कोई भी आप दोनों का प्यार को थोड़ा भी कम नहीं कर पाया। जितना प्यार आपका पार्टनर पहले करता था आज भी आपको कर रहा है और आने वाला भी करेंगे, ठीक है ना। ये इंसान आपको लेकर रास्ता बनाता हुआ दिख रहा है, इसके लाइफ में जो भी इंसान है उसको इग्नोर करता हुआ दिख रहा है, उससे रिश्ता तोड़ता हुआ दिख रहा है और आपके साथ आने के लिए प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है। ये इंसान आपके बिना नहीं रह पाएंगे। वो कहता है ना कि 27 पत्नी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो पति है ना, वो एक ही पत्नी को प्यार करेगा, ठीक है ना। वही पॉसिबल है, क्योंकि दिल ही एक ही होता है ना, दिल थोड़ी 10 होती है या तो 27 होती है, जो 27 लोगों को प्यार करेगा, है ना, 26 लोगों को प्यार करेगा। तो ऐसा नहीं होता है गाइस, दिल एक ही होते हैं, एक ही इंसान को प्यार कर, और हमारा दिल पूरा अच्छी तरह से जानता है कि हम किससे प्यार करते हैं। वो तो इंसान मुंह बोली या तो समाज को किसी का खुशी के लिए, किसी का अच्छा के लिए, किसी का मतलब बात रखने के लिए रिश्ते बना लिया जाते हैं, चीज़ें कर लिया जाता है, किसी के साथ निभाया जाता है, वो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन हमारा दिल हमें जानता है कि हम किससे प्यार करते हैं, इस तरह से। तो आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि इसका दिल सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, आप ही को पाना चाहता है। आपके लिए ना बहुत सारे इसने कविताएं वगैरह भी लिख रहे होंगे, आपको ना इसने नाम भी दे के रखा होगा, कुछ आड़े टेढ़े नाम सा दे के रखा होगा, और वो सब नाम से ये इंसान ना आपका नाम से दे कर ये खुद भी हंसते रहते हैं कि आपका नाम वो रखा है, आपका नाम ये रखा है, और ये बताना भी चाहता है कि आपको बता दे कि इसका नाम, लेकिन इसको ना अभी नहीं बता सकता ये इंसान, क्योंकि वो सब बहुत ही वो बात है। अब जब वो इंसान पूरी तरह से आपके साथ शादी हो जाएगी, रिश्ता जोड़े, तभी ये सब पॉसिबिलिटीज़ है जो इसने कविता आपके लेकर लिखा है, पोएम लिखा है, शायरी वगैरह। ये इंसान को लगता है जब से इसने आपसे प्यार किया ना, आपसे मिला, तब से इंसान शायर बन गया है, ठीक है ना। जिसको खूब शायरी याद आती है, अपनी मातृभाषा में कुछ भी ऐसा शायर है, प्यार का शायरी याद आती है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है। तो गाइस आपको भी आपका पार्टनर इस टाइम पे देख रहा है किंग ऑफ कप्स के, आप साइलेंट हो गए हो पूरी तरह से, कुछ भी हलचल नहीं है आपके लाइफ में इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर। आपका पार्टनर इस टाइम पे जानना चाहता है, आपके मन की बातों को टटोलना चाहता है कि आपके दिल में क्या है इस इंसान के लिए, कि आज भी आप इसको प्यार करते हो या प्यार नहीं है, ख़त्म हो चुका है, इस तरह से इसको जानना है। लेकिन ये किस तरह से जानेंगे, कैसे जानेंगे, इसको समझ में नहीं आ रहा है, प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ भोले बाबा गंगा मैया मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस द मैजिशियन का कार्ड है, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो आप जैसा इंसान को, जो लोग आपको पूछते हैं, जो लोग आपको एफर्ट लगा, जो लोग आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो इंसान को मैंने इतना मतलब गलत तरह से ट्रीट किया, ऐसा कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मेरा सर्चिंग तुम पे आकर ख़त्म होता है। हाँ, मैंने पास्ट में मैं सर्च कर रहा था कि कोई ऐसे परफेक्ट इंसान, ठीक है ना, लेकिन आज मेरा सर्चिंग खत्म हो गया, तुम ही मेरे लिए परफेक्ट इंसान हो, ऐसे आपका पार्टनर कहना चाहता था। मैजिशियन के आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम ही मेरा पतिदेव हो या तुम ही मेरा परमपिता परमेश्वर हो, जो भी ये इंसान पूरी तरह से आप ही को देवी देवता मान के इंसान बैठा है, ऐसा कहना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए भोले बाबा। तो गाइस आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ वांड, बहुत सारे लोगों के लिए 4 हफ्ते लग सकते हैं कि आप लोगों को कॉन्टेक्ट हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स, नहीं तो 4 डेज में भी पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस सिचुएशन बता दो, तो सबसे पहले जिस दिन आप दोनों को आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर मान जाएंगे आप दोनों को रिश्ते को लेकर, उस दिन आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है सिचुएशन के हिसाब से। और सेकेंड सिचुएशन के चांसेस है तो अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी कर लिया, कमिटमेंट कर लिया, प्रपोज वगैरह हो गया, वहाँ पे डिवोर्स होगा, ब्रेकअप होगा, तब आप लोगों का चांसेस है रिश्ता बनने का। और तीसरा सिचुएशन जब आप इस इंसान को एक और मौका दे दो, सेकंड चांस दे दो, ठीक है ना, कि चलो जो हो गया सो हो गया, अब फिर से एक नई स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलेगा इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड। इस टाइम पे आपको प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहना है,
आपको ठीक है ना प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहना है और पूरी तरह से अगर आपने कुछ डिसीजन ले लिया था फैसला, तो उस फैसले में अटल रहना, बार बार फैसले को चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, एक ही फैसले में आपको अटल रहना है। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप ना थोड़ा सा कठोर हो गए हो, थोड़ा पोलाइट रहिए इस इंसान को लेकर। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए अगर, तो आपको ना इस इंसान को पोलाइट रहना पड़ेगा, सख्ती भाव से आपको ऐसा नहीं आना पड़ेगा। और हो सकता है कि आप कुछ इसको मनाना चाहते हो, कुछ ऐसी बातें, ठीक है ना, तो आपको जिद लेके नहीं बैठना है, ठीक है ना। अगर आपको रिश्ता चाहिए तो रिश्ते में के लिए काम करना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको भी, है ना, इस तरह से कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं बातें बहुत बड़ी थी, धोखाधड़ी बहुत, सिचुएशन बहुत, बातें बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अगर बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है चीज़ें, तो आप इंसान को भूल जाइए। अगर इंसान इंपॉर्टेंस लगता है तो बातों को भूल जाइए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए जो भविष्य में आपको मिलने वाला था। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए आया है द स्टार का कार्ड। आपको अगर फेमस होने वाले हो, आपका नाम रोशन होने वाला है। द स्टार का आप स्टार जैसे चमकोगे, आपकी ख्वाहिश पूरी करने वाले हैं। आपका जो भी मैनिफेस्टेशन जो भी आप पाना चाहते हो, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप हील होने वाले हो। आपका अगर चाहिए था कोई नया बंदा बंदी, तो आपकी लाइफ में नया बंदा बंदी आता हुआ दिख रहा है, पूरा लॉयल और पूरा अच्छा, हमेशा सुख दुख में साथ देने वाला। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने पूरी तरह से आपको ब्लेसिंग्स के रूप में द स्टार, मतलब पूरी तरह से आपको ब्लेसिंग्स दे दिया। आप जो चाहते हो वो ही पा सकते हो, ठीक है ना। आपको सब कुछ मिलने वाली है बहुत जल्दी, इस तरह से कह रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि और आपको ये भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में आप ना लोगों को हील कर पाओगे, इतना आप में टैलेंट आ जाएगी और कोई भी चीज़ ना आप बहुत जल्दी सीख जाओगे आपको, ठीक है ना। आपका माइंड शार्प होने वाली है, तो ऐसे बोल रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का चार उद्देश्य क्या है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, चार उद्देश्य दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस सबसे पहले उद्देश्य है हमारे पास, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है, ठीक है ना। तो गाइस आप बीता हुआ कल को सोच के परेशान मत होइए, क्योंकि उसको बदला नहीं जा सकता। जो हो गया सो हो गया। तो आने वाला कल के लिए सोचिए, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, अगर मांगना है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो जो बुरे वक्त में साथ दे, ठीक है ना। तो गाइस कुछ अगर मांगना है तो ऊपर वाले का सहारा मांगिए जो बुरे वक्त में साथ देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास, वो आए हैं, तनाव से केवल समस्या ही जन्म ले सकती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। तो गाइस अगर आप मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हो, दुख दुविधा से बाहर निकलना चाहते हो, तो आपको मुस्कुराना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप परेशान होके, टेंशन में होके आप खुशियों को नहीं अट्रैक्ट कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। तो नेक्स्ट कार्ड है, जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तो गाइस आप नीडर होके जिए, जब तक ऊपर वाला आपका साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, या तो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकता है। तो गाइस चलिए लव मैसेज देखते हैं। तो सबसे पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर का, वो है हमारे पास कि आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में चाहे कितने भी चॉइसेस हो, कितने भी ऑप्शंस हो, आपसे कितना भी खूबसूरत लड़की मिल जाए, कितना भी पैसे वाला मिल जाए, धन दौलत, लेकिन इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको सिर्फ आप ही चाहिए। आप में ही ये इंसान नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये इंसान आप ही को चूज़ करेंगे और इसको आप ही चाहिए, आपके अलावा और उसको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहना चाहता है। और आखिरी लव मैसेज है, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप ही उनके लिए सब कुछ हो, ये कुछ भी मायने नहीं करते हैं, कुछ भी डिफरेंसेस मायने नहीं रखते, ठीक है ना। मायने सिर्फ ये रखते हैं कि आपका पार्टनर सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और आपसे प्यार करना चाहते हैं और आपके अलावा किसी के पास नहीं जाना चाहते और ना कुछ चीज़ों को लेकर मायने करते हैं, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।